जय गुरु जी। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई चा मानुस, और आपके लिए लेकर आया है आपका मन पसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज है एपिसोड नंबर 641 यानी कि 641। शुरुआत करता हूं इस कार्यक्रम की कुछ इस प्रकार। जिंदगी लम्हा लम्हा ढलती जा रही है, ख्वाहिशें बड़ी और चादर छोटी हो गई है। एक को समेटो तो दूसरी निकलती जा रही है। रोज ही उठते हैं कुछ नए ख्वाब लेकर, रोज ही उठते हैं कुछ नए ख्वाब लेकर। आशाओं से मुश्किलें फलती जा रही हैं। मुट्ठी में दबाए बैठे हैं खुशियों के 4 दिन। उंगलियां भी धीरे धीरे खुलती जा रही हैं। कोई तन्हा है तो उससे मिलनसार रहो। कोई तन्हा मतलब कि अकेला है, कोई तन्हा है तो उससे मिलनसार रहो। दोस्ती भी पल पल बदलती जा रही है। गलत फहमी में घर अपना ही जलेगा। चिंगारियां शब्दों से निकलती जा रही है। कितना करेंगे रोशन दिखावे की 4 दीवारें, कितना करेंगे रोशन दिखावे की 4 दीवारें। मोमबत्तियां भी धीरे धीरे पिघलती जा रही हैं। संभालना है तो संभाल लो रिश्तों की बुनियादें। दोस्तों, आखिरी शब्द है कि संभालना है तो संभाल लो रिश्तों की बुनियादें। जिंदगी रेत की तरह फिसलती जा रही है। आरजे आदि कश्यप मुंबई चा मानुस, और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज है एपिसोड नंबर 641। दोस्तों, जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है, लेकिन हारने के बाद जो गले लगाए सिर्फ वही आपका अपना होता है। आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए, इसमें मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। बहुत ही अच्छी कहानी है किसी सिद्ध पुरुष के बारे में, और जब आप कहानी सुनेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि वो सिद्ध पुरुष कौन है। इसका शीर्षक है सामान्य पुरुष। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। 94 साल के एक बूढ़े व्यक्ति को मकान मालिक ने किराया ना दे पाने पर किराए के मकान से निकाल दिया। बूढ़े के पास एक पुराना बिस्तर, कुछ एल्यूमिनियम के बर्तन, एक प्लास्टिक की बाल्टी और एक मग आदि के अलावा शायद ही कोई सामान था। बूढ़े ने मालिक से किराया देने के लिए कुछ समय मांगने का अनुरोध भी किया। पड़ोसियों को भी बूढ़े आदमी पर दया आई और उन्होंने मकान मालिक को किराए का भुगतान करने के लिए कुछ समय देने के लिए मना लिया। मकान मालिक ने अनिच्छा से ही उसे किराया देने के लिए कुछ समय दे दिया। बूढ़ा अपना सामान अंदर ले गया। रास्ते में गुजर रहे एक पत्रकार ने रुककर यह सारा नजारा देखा। उसने सोचा कि यह मामला उसके समाचार पत्र में प्रकाशित करने के लिए उपयोगी होगा, तो उसने एक शीर्षक भी सोच लिया। क्रूर मकान मालिक बूढ़े को पैसे के लिए किराए के घर से बाहर निकाल देता है। फिर उसने किराएदार बूढ़े की और किराए के घर की कुछ तस्वीरें भी ले ली। पत्रकार ने जाकर अपने प्रेस मालिक को इस घटना के बारे में बताया, और प्रेस के मालिक ने तस्वीरों को देखा और हैरान रह गया। उन्होंने पत्रकार से पूछा, क्या वो उस बूढ़े आदमी को जानता है? पत्रकार ने कहा, नहीं। अगले दिन अखबार के पहले पन्ने पर बड़ी खबर छपी और शीर्षक था, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री गुलजारीलाल नंदा एक दयनीय जीवन जी रहे हैं। खबर में आगे लिखा था कि कैसे पूर्व प्रधानमंत्री किराया नहीं दे पा रहे थे और कैसे उन्हें घर से बाहर निकाल दिया गया था। टिप्पणी की थी कि आजकल फ्रेशर भी खूब पैसा कमा लेते हैं,
जबकि एक व्यक्ति जो 2 बार पूर्व प्रधानमंत्री रह चुका है, लंबे समय तक केंद्रीय मंत्री भी रहा, उसके पास अपना खुद का घर भी नहीं है। दरअसल गुलजारी लाल नंदा को वह स्वतंत्रता सेनानी होने के कारण 500 रुपये प्रति माह भत्ता मिलता था, लेकिन उन्होंने यह कहते हुए इस पैसे को अस्वीकार किया था कि उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के भत्ते के लिए लड़ाई नहीं लड़ी है। बाद में दोस्तों, उनके दोस्तों ने उसे यह स्वीकार करने के लिए विवश कर दिया कि यह कहते हुए कि उनके पास उत्पन्न का अन्य कोई स्रोत नहीं है। इसी पैसों से वो अपना किराया देकर गुजारा करते थे। अगले दिन वर्तमान प्रधानमंत्री ने मंत्रियों को और अधिकारियों को वाहनों के बेड़े के साथ उसके घर भेजा। किसके घर भेजा? गुलजारी लाल नंदा, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री थे। इतने वीआईपी वाहनों के बेड़े को देखकर मकान मालिक दंग रह गया। तब जाकर उसके पता चला कि उसका किराएदार श्री गुलजारी लाल नंदा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। मकान मालिक अपने दुर्व्यवहार के लिए तुरंत गुलजारी लाल नंदा के चरणों पर झुक गया। अधिकारियों और वीआईपीओं ने गुलजारी लाल नंदा से सरकारी आवास और अन्य सुविधाओं को स्वीकार करने का अनुरोध किया। श्री गुलजारी लाल नंदा ने इस बुढ़ापे में ऐसी सुविधाओं का क्या काम, यह कहकर उनके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। आखिरी सांस तक वो एक सामान्य नागरिक की तरह एक सच्चे गांधीवादी बनकर ही रहते थे और 1997 में सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। दोस्तों, जरा उनके जीवन की तुलना वर्तमान काल के राजनेताओं से करें। उनकी इस श्रद्धांजलि के लिए और इस सैक्रिफाइस यानी कि त्याग के लिए हम हमेशा नतमस्तक हैं। दोस्तों, ये थी कहानी एक स्वाभिमान प्रधानमंत्री की। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूं नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।